हेलो। सेमेस्टर 1 के लिए जिनका मेन हिंदी है उनका पेपर 1 का एक प्रश्न यह है कि महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचय दीजिए, जिसको हम देखेंगे व्यक्तित्व, कृतित्व, रचनाएं और सारांश के रूप में। अब हम देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य काव्यधारा में प्रवाहित हुई छायावादी काव्यधारा की एक श्रेष्ठतम कवयित्री है। उनका जन्म एक अच्छे कायस्थ परिवार में 26 मार्च 1907 उत्तर प्रदेश के जरूखाबाद में हुआ था। उनका विवाह अल्प वय में ही हो गया था। उन्होंने अनेक संकटों के एवं संघर्षों का सामना करते हुए अपनी अपूर्ण शिक्षा को पूर्ण किया था। आरंभ काल से ही साहित्य में रुचि रखने वाली वे धीरे धीरे विकसित होती गई और आखिर में उनकी यह रुचि साहित्य साधना बन गई, उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई। महादेवी जी का जीवन भारतीय नारी के अद्भुत साहस और दृढ़ संकल्प की एक लंबी कहानी है। जीवन की कठोर वास्तविकताओं ने उन्हें अंतर्मुखी बना दिया था, जिसका सीधा असर उनकी कविताओं में दिखाई देता है। महादेवी ने गद्य में भी उत्तम रेखा चित्र एवं संस्मरण लिखे हैं, परंतु उनकी गणना मूलतः छायावादी युग की प्रधान कवयित्रियों में के रूप में होती है। महादेवी जी का समूचा व्यक्तित्व ही करुणामय है। वे अत्यंत भावुक एवं संवेदनशील नारी थी। अपने जीवन के अभावों एवं आकांक्षाओं की उन्होंने अत्यंत संवेदनशीलता और करुणा के साथ काव्य में उतारा है। उनका लौकिक प्रेम की आकांक्षा अलौकिक में बदल गई है और एक अज्ञात प्रियतम के प्रेम को पाने के लिए वह मीराबाई की तरह व्याकुल दिखाई देती है। उनकी ऐसी प्रेम आकांक्षा तड़प एवं अकेलेपन की पीड़ा की अज्ञात प्रियतम अर्थात ईश्वर के प्रति अभिव्यक्ति को देखकर आलोचकों ने उन्हें आधुनिक मीरा कहा है। वह मूलतः प्रणय की एकांत साधिका रही है। उनकी यह प्रणय भावना आध्यात्मिक है, इसलिए लौकिक प्रणय भावना की वासना, स्थूलता और मासलता से वे सर्वथा दूर रही है। महादेवी की ख्याति साहित्यकार के उपरांत स्वातंत्र सेनानी, नारी आंदोलन की समर्थक एवं कर्मशील महिला के उपरांत शिक्षाविद के रूप में भी है। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में उनका देहांत हो गया था। महादेवी वर्मा का कृतित्व देखें तो महादेवी जी ने गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में अपना रचना कर्म किया, फिर भी उन्हें कवि के रूप में अधिक जाना जाता है। उनकी ख्याति का मूल आधार उनका काव्य है। उनकी काव्य रचनाएं देखें तो महादेवी ने अनेक कविताएं लिखी है, जिन्हें कई काव्य संग्रहों में संकलित किया गया है। उनकी शैली मुख्यतः गीत काव्य रही है। उनके गीत आज भी हिंदी साहित्य जगत में गुनगुनाते सुनाई पड़ते हैं। कुछ हिंदी फिल्म गीतों में भी स्थान पा चुके हैं। उनके प्रमुख काव्य संग्रह है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा और सप्तपर्णा। नीरजा के लिए उन्हें शेक्सपियर पारितोषिक और यामा पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। इनके उपरांत यामा काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ था। यामा में उनकी विभिन्न सचित्र कविताओं का संकलन है, जिसमें प्रत्येक कविता के साथ उनके भावों को अभिव्यक्त करते चित्र भी दिखाई दिए गए हैं। सप्तपर्णा में वेदों के काव्यात्मक अंशों के भावात्मक अनुवाद है। निहार में उनका काव्य अनुभूति प्रधान हो उठा है।
इनमें परम तत्व, आत्म तत्व और प्रकृति तत्व की प्रधानता है। रश्मि काव्य संग्रह में अद्वैतवाद का प्राधान्य है। उनका कहना है कि उस असीम अज्ञात सत्ता यानी कि ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है और अंततः वह उसी में लीन हो जाएगी। तुम ही में सृष्टि, तुम ही में नाश। उसी प्रकार उन्होंने आत्मा परमात्मा की अभिन्नता मानी है। मैं तुमसे हूँ एक, एक है जैसे रश्मि प्रकाश। उनकी उनकी काव्य रचनाओं को हम मुख्यतः 3 विभागों में बांट सकते हैं: रहस्यवादी रचनाएं, प्रकृति संबंधी रचनाएं और गीति काव्य। महादेवी वर्मा की रहस्यवादी रचनाओं की मूल भावना अलौकिक प्रेम रही है। महादेवी का प्रियतम अलौकिक, चिर सुंदर और असीम है। वे निरंतर उसी के विरह में व्याकुल रहती है। महादेवी की प्रणय वेदना माधुर्य मिश्रित है। महादेवी ने प्रकृति संबंधी रचनाओं में महादेवी ने अपनी मधुमेह पीड़ा की अभिव्यक्ति की है। महादेवी के प्रियतम की भांति उनकी प्रकृति भी रहस्यमयी है। वह स्वर्ग में छाए बादलों को देखती है और उनसे प्रश्न करती रहती है। कुछ आलोचक महादेवी को आधुनिक युग के गीतों की श्रेष्ठ गायिका मानते हैं। महादेवी के गीतों में भाव की तन्मयता के साथ संगीतमयता और नादात्मकता का स्वतः समावेश मिलता है और मीराबाई जैसी मीराबाई के गीतों सी प्रतिध्वनि भी सुनाई देती है। महादेवी की निजी आत्मानुभूति मीराबाई की आत्मानुभूति के समान ही व्यक्त हुई है। सारांश के रूप में हम यह कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा मूलतः प्रणय की एकांत साधिका है। उनकी यह प्रणय भावना आध्यात्मिक है। उनका संपूर्ण काव्य हिंदी साहित्य जगत का अनुपम सौंदर्य का खजाना है और छायावादी काव्यधारा ही की धरोहर है। वस्तुतः महादेवी वर्मा की कविता के बगैर छायावाद का श्रृंगार नहीं हो सकता।